हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका बेदी। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और इस तरह का वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है, ना ही इस तरह का वीडियो किसी को कभी बनाना पड़े, क्योंकि मैं आपसे अपनी कोविड जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सेकेंड वेव अभी कोविड की आई है। उसमें मैं भी कोविड के पेशेंट बन गई। अभी फिलहाल मैं कोविड रिकवर्ड पर्सन हूँ, खुद को पेशेंट नहीं कहूँगी, क्योंकि पेशेंट जैसा मुझे नहीं लगता है, मुझे एकदम हेल्दी फील हो रहा है। तो मैं सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये बीमारी उतनी भी डर वाली नहीं है जितनी कि न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन चैनल्स पे जो डर फैल रहा है, उतना डरने की कोई बात नहीं है। तो इसी डर को हटाने के लिए मैं आपसे ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ और बना रही हूँ। तो ये बात 9 अप्रैल की है। 9 अप्रैल को मेरी क्लासेस वगैरह, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, मेरी क्लासेस एज शेड्यूल लगी हुई थी। सुबह से ही मुझे वीकनेस लग रही थी और गले में कुछ हल्का सा भारीपन और दर्द सा हो रहा था। पढ़ाती हूँ इसलिए गले में इस तरह की दर्द होना कई बार हो जाता है ज़्यादा बोलने के चक्कर में, तो मैं गागल से उसको सेटल कर देती हूँ। पर इस बार का दर्द ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। शाम को 6 से 7 वाली क्लास में मुझे बहुत अच्छे से बैक पेन चालू हो गया। तो मुझे लग रहा था वीकनेस आ गई है, गले में भी दर्द है, बैक पेन भी हो रहा है, तो शायद हो सकता है कहीं कोविड ना हो। बट मेरे स्मेल और टेस्ट वो सब चीज़ बिल्कुल बराबर थे, तो काफ़ी हद तक मुझे शक नहीं था कि कोविड है। और कोविड अभी इन दिनों में 10 दिनों में बहुत ज़्यादा फैला है। उस समय राजस्थान में इतना ज़्यादा एकदम से वेव नहीं थी, महाराष्ट्र में ज़्यादा थी। तो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ, ऑलरेडी आइसोलेटेड रहती हूँ, तो मुझे कोविड का कोई मतलब डाउट नहीं लग रहा था। लेकिन रात को जब मेरे 9 से 10 की क्लास हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे खांसी, कफिंग वगैरह हो रही थी, वो भी रूटीन से हटके थी। तो कहीं ना कहीं ये डाउट घर वालों को भी लगा कि शायद कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। और अगले दिन मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं कोविड टेस्ट कराऊं। चाहे मैं कितनी भी श्योर थी कि मुझे कोविड नहीं है, बट एक जब कोई चीज़ रिटर्न में आ जाती है कि हाँ कोविड नेगेटिव हो, तो आप बहुत श्योर हो जाते हो और मुकाबला अच्छे से कर लेते हो, फिर नॉर्मल वायरल फीवर हो या वैसा कुछ। बट बाई चांस की बात है कि वो जब मैंने टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट इवनिंग में आई, तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जिसे देख करके मैं बहुत डर गई, क्योंकि कोविड का डर तो चारों ओर फैला हुआ है ही, और फर्स्ट वेव में हमने अपने आप को बचा लिया था, हम इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कोविड है। ऐसे समय पे मेरे जो पापा हैं उनको, क्योंकि शुरू से ही लग रहा था खांसी है, तो कहीं ना कहीं कोविड की उनको डाउट था, मुझे तो नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये मैसेज दिया कि बेटा आपको पॉजिटिव रहना है, जैसा है जो भी स्थिति है हम इससे लड़ लेंगे, और इस समय पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया कि हाँ चाहे कुछ भी हो, मेरे को पॉजिटिव रहना है और मेरे को हॉस्पिटल में नहीं जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत नेगेटिविटी रहती है। हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करते हैं तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो किसी भी हालत में मेरे को अपने आप को इतना अच्छे से रखना है कि एडमिट होने की नौबत नहीं आए। इसके लिए जो कॉमन सलाह दी जाती है मैं आपको शो कर। इससे पहले मैंने ये दरवाज़ा जो है, ये मेरा जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने बाहर ये टेबल लगवा दी और ये दरवाज़ा मैंने कर दिया बंद। अब इस रूम में मैं आइसोलेटेड मुझे रहना था, और दुनिया से जो मेरा संपर्क था, कांटेक्ट था, वो सिर्फ एक तो इस विंडो के जरिए, या फिर जो है यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी बालकनी है, उस बालकनी के जरिए मैं बस दुनिया को देख सकती थी। इसके अलावा मेरे पास में कोई और कांटेक्ट नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये स्टीमर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप घर पे रह करके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये ऑक्सीमीटर है, जिससे समय समय पे आप हर आवर या एवरी 2 आवर्स अपना ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। आपको अपने रूम में ऐसा कुछ रखना है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, और आपको अपने बड़ों से बात करते रहना है, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, अपने पेरेंट्स से बात करने से, फोन के थ्रू ऑफ कोर्स। देख सकते हैं मैंने रूम में अपने ये बुक्स रख ली थी ये टेबल पे। तो ये मैं टीचर हूँ, तो मैं बुक्स में से पढ़ के अपने नोट्स बना रही हूँ या फिर अपना क्विजेस वगैरह बना रही हूँ। मैंने इस तरह से अपना टाइम जो है वो पास किया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली फॉलो की वो थी पॉजिटिव रहना, आइसोलेटेड रखना है खुद को, किसी और को होने नहीं देना है किसी भी। समय समय पे स्टीम लेते रहना, डॉक्टर का प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहना, और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते रहना। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और हमें कोई पुरानी ऐसी डिजीज नहीं है,
जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो कोविड एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और बहुत आसानी से होके गुजर जाता है। इसमें 3-4 रूल्स फॉलो करने हैं आपको। अपना मेडिकेशन बिल्कुल प्रॉपर लेना है और आपको कोविड टेस्ट सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी सीक्वेंस से बताऊं तो कोविड टेस्ट टाइम पे कराने। जहां हमको लगा खांसी हो रही है, हल्का सा फीवर आ रहा है, वीकनेस आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, इसमें अगर आप अपना कोविड टेस्ट करा ले तो कोई बुराई नहीं है। नेगेटिव आए तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कहीं पॉजिटिव आ गया तो बहुत सारे लोग अपने कोविड टेस्ट को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो कोविड टेस्ट टाइम पे कराइए। और रिजल्ट भी जैसे अभी बहुत ज्यादा वेव ऐसी आई है कि बहुत ज्यादा लोग कोविड टेस्ट करा रहे हैं, तो कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी टाइम लग रहा है। तो उस समय पे आप अपना मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा ने मेरा स्टार्ट करवाया कि मेरे टेस्ट के रिपोर्ट आने से पहले ही जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक और जो मेन ये डोलो 650 होती है वो स्टार्ट करवा दी थी। और जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बिल्कुल उसी समय डॉक्टर से हमने कंसल्टेशन करके प्रॉपर डॉक्टर की सलाह पे मेडिकेशन को स्टार्ट कर दिया था। तो टाइम पे कोविड टेस्ट होना, टाइम पे मेडिकेशन फॉलो करना, उसके अलावा आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है कैसे भी करके, मतलब स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। एंड टाइम पास करने के लिए आप मूवीज देख सकते हैं और मतलब इस तरीके से जो चीजें आपने बहुत दिनों से मिस करी हैं वो कर सकते हैं। समय समय पे स्टीम लेना है। स्टीम बहुत बहुत अच्छा इलाज साबित होती है कोविड में। मैंने दिन में 4 बार स्टीम ली है कई दिन तक। एंड कि आप ही पेशेंट हैं और आप ही खुद के डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो जितनी बार रेजिडेंट डॉक्टर आकर के आपके ऑक्सीजन मेजर करता है या आपको स्टीम लेने को बोलता है या आपको मेडिकेशन देता है, वो सारी सर्विसेज भी आपने अपने लिए खुद ही करनी है। तो मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा पर्पज है कि घबराएं बिल्कुल नहीं। जिनको कोई बीमारी नहीं है और जैसे बहुत ज़्यादा सीनियर एज ग्रुप अगर नहीं है तो आप बहुत आसानी से इस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं, ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा पर्पज है, स्टे पॉजिटिव। इतनी जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है वैसी नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। आप रिकवर हो जाएंगे, लेकिन विल पावर बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकती है। अदरवाइज अगर हम पैनिक हो जाते हैं तो फिर हम इस सिचुएशन की गहराई में चले जाते हैं। तो हमें वहां नहीं जाना है, हमको बिल्कुल हैप्पी। और मैं आपको बताऊं तो मैं 7 डेज में रिकवर हुई हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, फ्रूट्स, प्रॉपर नारियल पानी मैंने बहुत पिया है। दिन में 2-2 बार 3-3 बार नारियल पानी पिया है। हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए, मेडिसिन लीजिए, स्टीम लीजिए, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन को नापते रहिए और डॉक्टर का सही समय पे मेडिकेशन स्टार्ट करिए। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप आराम से इस डिजीज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये मत समझिए, मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाया वो इसलिए नहीं बनाया है कि कुछ भी नहीं है कोविड। तो मैं ये कहूंगी कि सावधानी सबसे पहले है, सेफ्टी सबसे पहले। खुद को बचा के रखने के लिए मास्क पहनिए, लेकिन बाई चांस ये बिन बुलाए मेहमान घर आ जाए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। थैंक यू।